शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता येऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। ये अपना 22वां श्लोक होगा जी, ठीक है। तो प्रश्न था कि सकामा जो है उसका तो आवागम होता है, जो सम्यकदर्शी है, जो निष्काम है, उनकी स्थिति क्या होती है, तो भगवान इसके विषय में बताते हैं। अनन्याश्चिंत योग चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये जना जो मनुष्य, जो भक्त अनन्यता से माम मेरे का चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, तेषां मैंने उनका नित्याभियुक्तानां जो नित्य मेरे से युक्त है, संयुक्त है, मेरे से आत्मीयता से जुड़े हुए हैं, ऐसा योगक्षेम है, मैं उसका योग और क्षेम का वहन करता हूँ। अर्थात उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती, वहाँ तक के लौकिक जीवन जीने के लिए भी उनको किसी प्रकार का प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। अन्यो भेददृष्टि विषयो न विद्यते ईशाम ते अन्य। अनन्या, अनन्य किसको कहते हैं? जिसमें भेद दृष्टि से रहित, न विद्यते कोई दूसरा कोई नहीं होता है, केवल और केवल एक ही उनका विषय होता है, एक ही उनका आश्रय होता है, एक ही उसका ध्येय होता है, उसको कहते हैं अनन्य। न अन्य, अनन्य, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। सर्वाद्वैत दर्शिनो, सब प्रकार से अद्वैत का दर्शन करने वाले, यानी कि उसके अतिरिक्त संसार में कोई कुछ है ही नहीं। सर्वम खलुदम ब्रह्म सर्वम वासुदेवम इति। सर्वभोगिन निष्प्रिया, जितने भी संसार के भोग है, उस भोग में किसी भी प्रकार की उसके स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं। अहमे भगवान वासुदेव सर्वात्मना, मैं ही भगवान जो है सर्वात्मना, सब प्रकार से वासुदेव ही सर्वात्मा है। न मद व्यतिरिक्तम किंचिदस्ति, मेरे अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई नहीं है उसकी दृष्टि में, यानी जो दिखाई देता है वो भी सब ब्रह्ममय है, सर्व आत्ममय है। ऐसा जो है इति किंचित अस्ति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके तम एव प्रत्यंचम, उसी प्रत्यंच मैंने प्रत्यक्ष जो है, जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार जो है, सदा चिंतयन्तो, निरंतर उसकी चिंतन करता है, निरंतर उसका ध्यान करता है, निरंतर उनका स्मरण करता है। माम, मेरे को, मैं कैसा हूँ? नारायणम आत्मत्वेन, उस नारायण को आत्मत्वेन मैंने अपने ही आत्मा के रूप में, अपने ही स्वरूप के रूप में जो उसका चिंतन करता है। ये जना, मैंने जो मनुष्य साधन चतुष्टय संपन्ना, साधन चतुष्टय का होना बहुत जरूरी है। साधन चतुष्टय कई बार आया है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मोक्षता, जिसके अंदर संपन्न है ऐसा व्यक्ति जो है सन्यासी, सन्यास में त्यागी, सब प्रकार का जिन्होंने संसार के पदार्थों का त्याग कर दिया है। पर
सर्वतः अविच्छिन्नतया, अविच्छिन्न मैंने निरंतर किसी प्रकार का भेद न रखते हुए, पश्यन्ति जो मेरे को देखता है इस रूप में, ते मद अनन्यतया कृतकृत्या एव, मेरे को अनन्यता से मानते हुए मेरे को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उनका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। कृतम ये न कृतम कृत्यम, कृतम ये न कृतम, जिसने अपने जीवन में जो करने योग्य था वो सब कर लिया है, बाकी कुछ भी शेष नहीं बचा, ऐसे अपने आप को कृतकृत्य मानता है। इति शेषः। अद्वैत दर्शन निष्ठानाम अत्यंत निष्कामानाम, जिसका अंतःकरण, जिसकी बुद्धि अद्वैत दर्शन में निष्ठ है, अर्थात एक से मतलब एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही परमात्मा है, इस प्रकार की जिसकी बुद्धि में निष्ठा है, ऐसे अत्यंत निष्कामानाम, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, तो ऐसे व्यक्ति तेषां स्वयं प्रयत्नमानानाम, स्वयं अप्रयत्नमानानाम, अपने आप में किसी प्रकार का प्रयत्न न करते हुए जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, जो व्यक्ति आत्मचिंतन में लीन होता है, वो अपनी बाह्य क्रिया को भी करने की इच्छा नहीं रखता है, अर्थात उसे होती ही नहीं, वो अपने आप में मस्ती में रहता है। कथम योगक्षेमम, ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम कैसे होगा, अर्थात उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। शायद इसी ये जो प्रश्न होता है मन में, इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानाम, ये जो नित्य मेरे में अभियुक्त है, अर्थात जो मेरे में संयुक्त है, लगे हुए हैं, निरंतर ध्यान करते रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है नित्य अनवरत आदरेण, नित्य मैंने अनवरत, किसी प्रकार का किसमें विधान ना हो, किसी प्रकार की बाधा न हो, और निरंतर मेरा स्मरण करता है, आदरेण मैंने आदरपूर्वक, सत्कार मानपूर्वक, ध्याने व्यापृता नाम, जो ध्यान में व्यापृत है, आकंठ डूबे हुए, अर्थात ध्यान में संलग्न है, ऐसे व्यक्ति जो है देह यात्रा मात्रार्थमप्य अप्रयत्नमानाम, सामान्य रूप से देह यात्रा के निर्वहन के लिए भी जो अप्रयत्नमान, अर्थात किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते, अर्थात अपने खाने पीने की, अपने सोने की, अपने जो भी सामान्य भोग है, सामान्य आवश्यकता है, उस आवश्यकता की चिंता न करते हुए, उसके लिए प्रयत्न न करते हुए योगक्षेमम च, उनका योग और क्षेम जो है अलब्धस्य लाभम लब्धस्य परिरक्षणम, जो अलब्ध, जो प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त होने का नाम है योग है, और जो लब्ध है उसका परिरक्षण करना, अर्थात सुरक्षित रखना, उसका नाम क्षेम है। तो इस प्रकार से जो है परमात्मा उसका योग और उसका क्षेम दोनों प्रकार का वहन करते हैं। सच शरीरम स्थित्यर्थम, शरीर की स्थिति के लिए, अर्थात जीवन की आवश्यकताओं को पूरा न करे तो शरीर की स्थिति नहीं रहती है। जैसे आवश्यक भोजन है, आवश्यक अपनी जो जीवन की आवश्यक सामग्री है, जल पानी इत्यादि जो कुछ है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है परमात्मा स्वयं अपनी इसकी व्यवस्था करते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ तक। योगक्षेमम अकामयानानपि, अपने आप में स्वयं योगक्षेम की कामना न करते हुए, अर्थात अपने आप में कभी किसी प्रकार की कल्पना कि मेरे को खाना कैसे मिलेगा है, मेरे को रहना कैसे मिलेगा, मेरे कपड़े की क्या व्यवस्था होगी है, इस प्रकार से उनको कोई किसी प्रकार, सर्दी में क्या करूँगा, गर्मी में क्या करूँगा, इस प्रकार की उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, उनको इच्छा ही नहीं होती, स्वतः सब कुछ होता है, और जो कुछ इतना है कम से कम जो है उनके पास, उसमें भी अपने आप पे संतुष्ट कर लेता है। ऐसा योगक्षेमम अकाममानानामपि वहामी प्रापयामी इत्यहम सर्वेश्वर, मैं जो सर्वेश्वर हूँ
उसको इस प्रकार की सारी चीज़ों को प्राप्त करवाता हूँ। उसकी आवश्यकता से भी अधिक मैं उनको देता रहता हूँ, जिसके जीवन में, जीवन यात्रा में किसी प्रकार की बाधा न हो। ऐसे भगवान कृपालु है, ऐसे भगवान दयालु है। गीता में पीछे आया था कि ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत मेरे लिए प्रिय है, प्रियो ही ज्ञानिनुत्यसम अहम सचम मम प्रिय, वो जो ज्ञानी है वो मेरे को अत्यंत, मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ। प्रियो ही ज्ञानिनु, ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वो ज्ञानी भी अहम सच मम प्रिय, वो ज्ञानी भी जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। अर्थात मैं ज्ञानी से प्यार करता हूँ और ज्ञानी मेरे से प्यार करता है, भक्ति करता है। उदारा सर्वेति ज्ञानी त्वात्म्यतम, ये सारे के सारे भक्त जो है वो उदार है। कौन? आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वर्षर्षभ। इस अर्थ से चारों में सब के सब उदार है, लेकिन ज्ञानी जो है मेरा आत्मस्वरूप है, मैं अपने आप हूँ। मेरे में और इस ज्ञानी भक्त में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, मेरा ही स्वरूप है। इत्युक्तम, पहले कह चुके हैं। यद्यपि सर्वेषां योगक्षम वहति भगवान, भगवान जो है प्राणी मात्र का योगक्षम करता है। जो भगवान की पूजा करता है नहीं करता है, जो भगवान को मानता है नहीं मानता है, सारे संसार का योगक्षम कौन करता है? तो भगवान करते हैं। लेकिन कैसे? भगवान तथा अन्येषामपि, तथापि अन्येषामपि प्रयत्न उत्पाद्य तद्वारा वहति ज्ञानी नाम। अच्छा, भगवान क्या करते कि जहाँ ज्ञानी है, जो अपना आत्मीय है, उसके लिए तो स्वयं सारा करते, लेकिन जो इनका भक्त नहीं है या सामान्य व्यक्ति प्राणी है, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं उसको प्रेरित करता हूँ, मैं उसको प्रेरित करता हूँ परिश्रम करने के लिए, और वो परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के माध्यम से उसका आत्मक्षेम अपने आप वो करते, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बड़ा होता है ना, एक बालक होता है, बालक माता पिता पर निर्भर होता है, तो माता पिता उसको बिना कुछ कहे सुने वो सारी उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन बड़ा होता है, घर में बड़ा होता है ना, तो उसको तो समझता है कि वो अपने आप सारा कर लेगा, इसलिए माता पिता उसे निश्चिंत बस केवल उसको प्रेरणा देते हैं कि तू ये कर ले, ये कर ले, वो करता है और उसका आत्मक्षेम चलता रहता है। इस प्रकार से उनका जीवन बनता है। वह तद्वारा प्रयत्नोत्पाद्य तद्वारा वहति ज्ञानी नाम तो तदर्थम प्रयत्न अनुत्पाद्य वहति, और ज्ञानी के लिए जो है उसको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए प्रयत्न के लिए प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं उसका वहन करता हूँ। अर्थात मैं स्वयं उसके आत्मनिर्भर योगक्षेम का व्यवस्था करता हूँ। इति शेष विशेष, ये हो गए दोनों, ठीक है। एक का होता है कि भगवान उसको प्रेरित करके परिश्रम करवाते और उस परिश्रम के माध्यम से उसका जीवन निर्वाह होता है, और ज्ञानी के लिए भगवान उसको परिश्रम के लिए प्रेरित नहीं करते, क्योंकि वो तो अपने परिश्रम कर रहा है परमात्मा की भक्ति में, तो इसलिए स्वयं भगवान उसके सारे काम को पूरा करते हैं। ननु अन्य अपि देवता त्वमेव तत्व्यतिरिक्तस्य वस्तु अंतरस्याभावात्। अब ये होता है, अर्जुन कहता है कि अन्य जो व्यक्ति है देवता की उपासना करते, देवता त्वमेव, तुम ही देवता, जितने भी देवता की पूजा करते हैं वो तुम्हारी ही पूजा होती है। तद व्यतिरिक्तस्य, आपके अतिरिक्त संसार में कोई है ही नहीं। आप कहते बार बार कि यदि और देवताओं की पूजा होती है वो उस देवताओं के द्वारा मेरी ही पूजा होती है, मेरा ही अर्चन होता है, क्यों कि मेरे अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा है नहीं। वस्तुंतरस्याभावात्, कोई और व्यक्ति नहीं है। तथा च देवता अंतर्भक्ता भी कामेव भजन्तो, और देवता अंतर्भक्ता, जो देवता अन्य देवता जो है उसको भजन करने वाली जो है उसके माध्यम से आपका ही भजन करते हो। अरे सीधे सीधे आपका भजन करते हैं और अन्य देवताओं के माध्यम से आपके भजन करें,
दोनों आपकी दृष्टि में समान है। भजन्ति थी न को भी विशेष है। अब भजन तो आपका ही करते ने, चाहे हनुमान जी के द्वारा भजन करे, चाहे दुर्गा के द्वारा भजन करे, चाहे शनिदेव के द्वारा भजन करे, भजन किसका होता है? उसमें आत्मा तो आप ही है, तो आपका ही भजन होता है। तो कहते भजन में किसी प्रकार का अंतर नहीं, सीधे सीधे आपका भजन करे या प्रकारांतर से आपका भजन करे, भजन तो आपका ही हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का विशेष नहीं है। न तेन गता कथम कामो कामः वसुरुद्रादित्यादि भक्तानां लभन्ते। अब इसमें भेद क्यों हो जाता है कि ऐसे भक्त जो है अन्य देवताओं की उपासना करने में गता गतम आगतम गतम आगतम गतम ऐसा चलता है, और काम कामः कामनाओं से कामना पूरी करते और काम होता है और काम इच्छा होती है, ऐसे व्यक्ति जो है रुद्र वसु रुद्र आदित्य इत्यादि के भजन करते, उसका अनुष्ठान करते हैं। भक्ता लोग अनन्याश्चिंतयन्तो माम तु कृतकृत्याः, और अनन्य भाव से आपका चिंतन करने वाले जो है वो कृतकृत्य होते हैं, और वो बेचारे कृतकृत्य नहीं होते। अन्य देवताओं को भजन करने वाला कृतकृत्य नहीं होता है, और आपके भजन करने वाला जो है वो कृतकृत्य हो जाता है। कथम उक्तम तत्र आह, ऐसा कैसे? तो भगवान कहते आह, भगवान बताते हैं ये पिण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। येऽपि अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के जो भक्त अर्थात भजन करने वाले हैं, अन्य देवताओं की जो उपासना करने वाले हैं, श्रद्धयान्विता, और श्रद्धा से रहित नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की उपासना करता है तो बिना श्रद्धा से नहीं कर सकता। उससे कहीं न कहीं किसी प्रकार जो कोई हनुमान जी की उपासना करता है तो हनुमान जी में अटूट श्रद्धा होगी तभी उसकी उपासना कर पाएगा, नहीं तो उपासना नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार किसी की शनि में श्रद्धा होती है, कभी भैरव में श्रद्धा होती है, कभी दुर्गा में, भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धा के बिना किसी भी देव की उपासना नहीं होती है। तो श्रद्धान्विता अन्य देवता भजनते, अन्य देवताओं को जो भजन करने वाले हैं वे, तेपि वे भी मामेव, मेरे को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे हैं? मेरी पूजा करते हैं, मेरा अर्चन करते हैं। यजंत, लेकिन क्या है कि अविधि पूर्वकम, भजन तो करते लेकिन विधि का अभाव होता है। अब सारा का सारा दारमदार दो चीज़ पर है, एक होती श्रद्धा और एक होती विधि। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से विधि का होना भी जरूरी है ना। तो विधि के अभाव में यदि पूजन करते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि सीधा भगवान को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कोई भी कर्म करते हैं उसके लिए विधि की महत्ता अधिक होती है। कौन कर्म किस प्रकार से करना चाहिए उसकी विधि शास्त्रों में निश्चित रूप से लिखी हुई है। लोग बोलते हुए विधि विधान, हाँ, विधि विधान से होना चाहिए। तो श्रद्धा तो हो लेकिन विधि विधान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। विधि क्या है इसका यहाँ बताएंगे। यथा मधभक्ता मामे यजन्ति, मेरे भक्त जो है मेरा ही यजन करते। कौन? तो जो अभेददर्शी तत्वदर्शी जो है वो भक्त जो है मेरी ही उपासना करते। उसी प्रकार से ये अन्य देवता नाम वसुआदि नाम, अन्य देवता की उपासना करने कौन? वसु आदि देवता, वसु रुद्र आदित्य इत्यादि उपासना करने वाले भक्त जो है यजन्ते, यजन्ते मैंने यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? ज्योतिष्टोम आदि भी ही, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, व्यष्टि इत्यादि जो है विभिन्न प्रकार का राजसु यज्ञ इत्यादि यज्ञ करते हैं। ज्योतिष्टम आदि भी श्रद्धा से युक्त होकर के आस्तिक बुद्धिया, नास्तिक बुद्धिया नहीं, एक आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है। तो आस्तिक किसको कहते हैं? ईश्वर को मानने वाला आस्तिक नहीं, समझे? आस्तिक ईश्वर को मानने वाले को नहीं कहते। आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक कहते वेद को मानने वाला आस्तिक। आस्तिक को वेद
यह उसका नास्तिको वेद निंदक। हाँ, नास्तिक को वेद निंदक और आस्तिक जो है वेद को मानने वालों को आस्तिक कहते हैं। तो आस्तिक बुद्धियाँ अन्विता, आस्तिक बुद्धि से अन्वित होने पर भी तेपि मद भक्ता, मेरे भक्त जो है ईव हे कौन्तेय, मेरे भक्त के समान ही है। अर्थात अन्य देवताओं की उपासना करने वाले और सीधे सीधे मेरी उपासना करने वाले दोनों भक्त में समानता है। क्या समानता है? क्या आस्तिक बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं, मेरे भक्त भी आस्तिक बुद्धि से उपासना करते हैं, और अन्य देवताओं की उपासना करने वाले भी आस्तिक बुद्धि से ही भगवान की उपासना करते हैं। ते भी मद्भक्ता इव हे कौन्तेय तत्तदेवता रूपेण स्थितं मामेव यजन्ति। उन देवताओं में स्थित जो मैं हूँ, अर्थात मेरी ही उपासना करते हैं। किसी भी देवताओं की उपासना करने में, जो भी देवताओं की उपासना करने में, उसमें आत्मा मैंने परमात्मा पहले से विद्यमान है और उसी आत्मा की उपासना होती है। तत्त देवता रूपेण स्थितम, स्थित मामेव, मेरी ही उपासना करते, जयंती पूजयंती। लेकिन क्या होता है कि अविधि पूर्वकम, अविधि का मतलब अविधि में अज्ञानम, अज्ञान पूर्वक, विधि ज्ञान और अविधि अज्ञान। तो कहते हैं अविधि पूर्वकम, अविधि अज्ञानम। अविधि किसको कहते हैं? अज्ञान को कहते हैं, अज्ञान पूर्वक करते हैं। अब उनको लगता है, अज्ञान ये है ना कि मेरी सारी मनोकामना कौन पूरा करेगा? वरुण करेंगे, रुद्र करेंगे, आदित्य करेंगे, हैं, भैरव करेंगे, शनि करेंगे, सब अज्ञान है। लेकिन वास्तव में जो करने वाला, फल देने वाला है, वो परमात्मा एक है ना। सीधा सीधा परमात्मा एक है, उस परमात्मा को ही उपासना करनी चाहिए। कहते एक बार अकबर की नमाज पढ़ रहे थे और एक फ़कीर जो है अकबर से कुछ मांगने के लिए गया। तो मांगने को गया तो उसने देखा कि अकबर खुदा के सामने ऐसे इबादत कर रहा था और दोनों हाथ फैला करके भगवान से मांग रहा था कि भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे। तो फ़कीर वहाँ खड़े खड़े देखता रहा। कैसे मैं इसके पास मांगने के लिए, वो सब भिखारी मांग रहा है, तो जिससे वो मांगता उससे क्यों ना मांगूँ? वो बेचारा वापस चला गया। कैसे मैं तो उसको ही मांगूँ, उसी से जो उससे मांगता है। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है वो और डायरेक्ट परमात्मा है, सीधे सीधे बिना किसी लपेट में, और वो परमात्मा की उपासना करता है ज्ञानी। तो तत्त देवता रूपेण मामेव यजन्ति पूजयन्ति अविधि पूर्वकम। ये अविधि पूर्वक करने से, अज्ञान पूर्वक करने से, तत्पूर्वकम सर्वात्मनैव माम ज्ञात्वा, अब उसका पूजन करते हैं। लेकिन सर्वात्म रूप से जो मैं हूँ उसके अंदर, उसको अज्ञात्वा, माम अज्ञात्वा, मेरे को बिना जाने, मेरा इसके अंदर कोई संबंध नहीं है। जो वास्तव में सबका फलदाता है और सबका आश्रय है, सब में एकत्रित अनुच्युत हूँ, उसको वो न जानते हुए, मत भेद भिन्नत्वेन, मेरे से भिन्न उसको मानते हुए, स्वस्वादीन कल्पयित्वा, वसु आदि की कल्पना करते हुए। क्या है? जैसे जगत की कल्पना होती है वैसे देवताओं की कल्पना होती है, परमात्मा की कल्पना नहीं होती। जो यथार्थ सत्य है उसकी कल्पना नहीं, जो असत्य है उसकी कल्पना होती है। इसलिए यहाँ पर जो है केवल और केवल मेरे को भिन्न मानते हुए वस्तु आदि की कल्पना करके उसी से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए वे लोग जो है मेरे भक्तों से भिन्न है। अविधि पूर्वकत्वम विवरण फल प्रच्युतिम अमीशाम आह। जो अविधि पूर्वक कर्म करने वाले हैं वो जो है उसको विवरण करते हुए उसकी फलश्रुति, फलच्युति, वो फल से च्युत हो जाते हैं, फल से पतित हो जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन मिलता है कि उसको अलग फल मिलता है, अर्थात मेरा भक्त उसको अलग फल मिलता है, और उन लोगों को जो अन्य देवताओं की उपासना करने वाले उसको अन्य फल मिलता है।
अच्छा, जो नित्य की उपासना करेंगे उसका नित्य फल होगा, जो अनित्य की उपासना करेगा उसका अनित्य फल होगा। तो ये जो देवता है वास्तव में कल्पित देवता है। कल्पित देवता होने के कारण उसका फल भी कल्पित बने मिथ्या हो जाएगा। जितना कल्पित होता है वो सब मिथ्या होता है। तो इस प्रकार से फल से वो वंचित रह जाते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेन सचवन्ति से। अहम भगवान वासुदेव, मैं भगवान वासुदेव, सर्वेषां विज्ञानां श्रोतानां स्मार्तानां च तत्तद्देवतारूपेण भोक्ता च। मैं संपूर्ण स्मार्त और श्रौत, श्रुति प्रतिपादित और स्मृति प्रतिपादित जितने भी कर्म है, जितने भी देवता है, जितने भी यज्ञ है, जितने भी यज्ञ श्रौत स्मार्त यज्ञ है, उनका तद्दित देवता रूपेण भोक्ता, जिन जिन देवताओं की उपासनाओं करते स्मार्त से या श्रौत यानी श्रुति प्रतिपादित कर्मों से या स्मृति प्रतिपादित कर्मों से जितने भी कर्म करते हैं और जिन जिन देवताओं के लिए कर्म करते हैं, वो जो है इनका भोक्ता कौन है? भोक्ता भोक्ता जो है मैं हूँ। स्वेन अंतर्यामी रूपेण अधियज्ञत्वात् प्रभुश्च फलदाता चेति प्रसिद्धम एत। अब क्या है कि जितने भी ये कर्म करते हैं, जिन जिन देवताओं के लिए कर्म करते हैं, उसका स्वेन अंतर्यामी रूपेण, मैं स्वयं अंतर्यामी रूप से, क्योंकि मैं अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ का मतलब प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हुए साक्षी के रूप में निवास करता हूँ। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे देव है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी, सब में साक्षी रूप से भगवान रहते हैं। तो अब देवताओं में भी साक्षी रूप से भगवान रहते हैं। तो साक्षी रूप से भगवान वांतर्यामी रूप से रहते हैं। और फिर फल देने की बारी आती है तो वही साक्षी रूप भगवान जो अंतर्यामी है वो उसको फल देते हैं। तो फल देने वाला जो है अधियज्ञत्वात् प्रभुश्च, मैं प्रभु हूँ, मैं स्वामी हूँ। फलदाता च, मैं फलदाता हूँ, मैंने फल देने वाला मैं ही हूँ। अर्थात सबको फल मैं ही देता हूँ। देवता अंतर्याजीनस्तु माम ईदृशं तत्त्वेन भोक्तृत्वेन प्रभुत्वेन च भगवान वासुदेव वस्वादिदेव रूपेण यज्ञानां भोक्ता स्वेन रूपेण न फलदाता न तदन्योऽस्ति कश्चित् आराध्य इत्यं रूपेण न जानन्ति। अब देवता अंतर्याजी, देवता अंतर, भिन्न देवताओं के याजी करने वाले, जो अलग अलग देवताओं का यजन करने वाले, माम ईदृशम, मैं ऐसा हूँ, तत्वेन, मैं तत्व के रूप में हूँ, वास्तविक हूँ, भोक्तृत्वेन, सबके वैसे फल का भोक्ता, प्रभुत्वेन, प्रभु स्वामी रूप से, जो भगवान वासुदेव एव, भगवान वासुदेव अर्थात सब कर्मों का भोक्ता और सब कर्म के फल का दाता भगवान ही है। ये वसु आदि रूपेण, कौन? तो मैं वसु आदि रूप में मैं ही स्वयं हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो कोई भी किसी लिए कर्म करता है, उस कर्म का जो आहुति इत्यादि देते हैं उसका भोक्ता मैं हूँ, और उसके बाद उसका फल देने वाला भी मैं ही हूँ, भगवान वासुदेव। और वसु आदि रूप से, क्योंकि वसु आदि में मैं विद्यमान हूँ। तो इस प्रकार से वसु आदि रूपेण यज्ञानां भोक्ता, यज्ञ का भोक्ता, और स्वेन रूपेण फलदाता, और उस रूप में मैं फलदाता। न तदन्योऽस्ति कश्चित् आराध्य, इसके अतिरिक्त कोई अन्य आराध्य नहीं है। किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उस आराधना का विषय केवल मैं हूँ। वो चाहे देवता कोई समझे, है ना, चाहे वो उसे शनि देव का समझे, लेकिन इसके अंदर मैं ही उसका आराध्य बैठा हूँ। आराध्य इत्यं रूपेण न जानती, वो जानता नहीं है। कौन?
अज्ञान के कारण वो जो अन्य देवता की उपासना करने वाला है वो उस रूप में जानता नहीं है। इसलिए तो यही तय कर ले। जी। अतो मत स्वरूप अपरिज्ञानान् महता आयासेन इष्ट्वापि। तो कहते हैं मत स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, मेरे वास्तविक स्वरूप का, मेरे वास्तविक तत्व का ज्ञान न होने के कारण अपरिज्ञानेन महता आयासेन, बहुत बड़ा आयास परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है। अब उसमें बड़ा आयास मैंने परिश्रम करना पड़ता है। एक ज्योतिष यज्ञ करना हो तो न जाने कितना आडंबर करना पड़ता है, राजस्व यज्ञ करना हो है, तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ करना हो, तो इस प्रकार की यज्ञ में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम करने के बाद भी मई अनर्पित कर्मणा मेरे में अनर्पित कर्म, वो मेरे को कर्म अर्पित नहीं करते, वो केवल उन देवताओं को अर्पित करते हैं। तत्त देवलोकम धूमादि मार्गेण, फिर मेरे को अर्पण न करने के कारण उसका परिणाम क्या होता है कि तत्त देवलोकम, जिन जिन देवताओं का उपासना करते, चाहे वो वसु की उपासना करते हैं, रुद्र की उपासना करते, आदित्य की उपासना करते हैं, इंद्र की उपासना करते, तो ये सारे के सारे जो है तत्त लोक की तरफ धूमादि मार्ग से गत्वा में वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के उनके दिए हुए तद्भोगांतेन, वहाँ जा कर के भोगते और भोग भोगने के बाद च्यवंती मैंने वो तो पतित होते, वहाँ से नीचे गिर जाते। प्रच्यवंते तद भोग जनक कर्म क्षयात तद्देहादिर विमुक्ता। अच्छा, होता क्या है कि कर्म, जब जिस कर्म से उन्होंने भोग भोगा है, वो कर्म के फल की जब समाप्ति होती है तो उसके साथ उसका देह भी समाप्त हो जाता है, शरीर भी, भोग आयतन होता है ना, तो भोग भोगने का जो आयतन से वो शरीर भी समाप्त हो जाता है। पुनर्देह ग्रहणाय, फिर उसको देह करना पड़े, क्यों कि कर्म का फल उनका भोगना होता है, दूसरे प्रकार के कर्म का फल भोगना होता है। इसलिए पुनर्देह ग्रहणाय मनुष्यलोकम आप प्रत्यावर्तनते, वो मनुष्य लोक में वापस आते हैं, क्योंकि भोग वासनाएं बहुत होती है। यद्यपि पैसा खत्म हो जाता है लेकिन लालसा खत्म नहीं होती है, इसलिए फिर उनको वापस आकर के उसी वासना को पूरा करने के लिए फिर यहाँ आकर के श्रम करना पड़ता है। करें ये तो तत्तदेवतासु भगवंतम एव सर्वअंतर्यामिनं पश्यन्तो यजन्ते ते मद अर्पित कर्मा